चीजें छुपाने वाली तो होती नहीं है भाई, हम इन चीजों को छुपा लेंगे। तो भाई ये बात सही है कि भाभी को लड़का हुआ है। एक तो उनका खुद का भी चैनल है, ठीक है, तो जिसका खुद का चैनल होता है तो भाई वो अपने चैनल पे ही बताएंगे। राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो जिस दिन है आज शनिवार और शाम के 3:30 हो चुके हैं जिस टाइम से मैंने अपने ब्लॉग की शुरुआत की है। तो अभी जो मशीन है ना वो लगा रखी है, एक चक्कर तो धुल गया है, दूसरा चक्कर डाला है। अभी शाम के टाइम पे ही धो लेती हूँ मैं शनिवार के दिन, क्योंकि फिर संडे का दिन है ना हमारा बच जाता है। और संडे को ये होता है, एक तो वही सुबह में जैसे मास्टर जी भी घर पे होते हैं तो फिर हम सुबह के टाइम पे जो रूटीन व्लॉग है ना वो बनाने का थोड़ा लोभ करते हैं संडे वाले दिन, क्योंकि ट्राईपॉड में लगा करके बार बार वो रखना और फिर उसमें ना क्लिप इतनी लंबी हो जाती हैं, फिर वो एडिटिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो कई बार 1.5 घंटे का व्लॉग बन जाता है, उसमें से फिर काट करके 18-20 मिनट का रखना पड़ता है। अगर हाथ में फ़ोन है ना फिर ये होता है कि ज़रूरत की जो क्लिप है ना वो निकाल देते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं होता, फिर एडिटिंग थोड़ी जल्दी हो जाती है। और अगर मैं अकेली हूँ ना फिर सारा मुझे वॉइस ओवर ही करनी पड़ेगी भाई, काम करते करते अकेली से तो बोला नहीं जाएगा। दूसरा आदमी है तो फिर साथ में मतलब वॉइस ओवर की बात में ज़रूरत नहीं पड़ती, वैसे ही व्लॉग बन जाता है। तो इस करके शाम में हम थोड़ा शॉर्ट का लालच करते हैं संडे वाले दिन। हालांकि अब तो 2 संडे जा चुके हैं, हम बना ही नहीं रहे, काफ़ी टाइम हो गया शॉर्ट बनाई, याद ही नहीं है नई शॉर्ट कब बनाई थी। ऐसे ही कोई पुरानी पड़ी हुई है, कोई ड्राफ्ट में पड़ी हुई है, उन्हीं पे सॉन्ग लगा लगा के मैं डाल रही हूँ। तो कल अगर अच्छा किया दिन तो शॉर्ट बनाने के लिए भी। और अभी मैं थोड़ा सा, मेरी गर्दन में दर्द है तो जो मशीन है ना वो थोड़ी मालिश करवाऊंगी उससे। और कल भी पूरा दिन गर्दन में दर्द था, रात के टाइम पे थोड़ा सा आराम हुआ था मालिश वगैरह करवा करके। और आज वैसे तो ठीक थी, मतलब कल ज़्यादा दिक्कत थी मुझे, आज तो ठीक हूँ। बस थोड़ी थोड़ी सी दिक्कत ना मुझे लग रही है। तो ये है कि अभी अगर थोड़ी सी मालिश हो जाएगी ना फिर काम ठीक हो जाएगा सारा। ये मशीन दर्द तो सारे माड़े हो मैं तो मोल लेके आया करा ना, उन तो ये टेस्टी लगा क्योंकि ये खट्टे भी हैं मीठे भी हैं। अंजुकर मास्टर का ना दोनों कहते के पानी पीने जाने दो, गाजर पाक ले आऊंगी। फिर देंदा भी मास्टर अगला दिन कहे नहीं कौन सा गाजर पकड़ा है। मैं कह जू जी रात गई बात गई। ओहो दाल दरो बेटे मम्मी के था अलवा तड़का बनाएगा बेटा। कल बना लियो दाल चौल। तो पापा ने क्या देनी, थोड़ी शक्कर ले अंदर। हाँ वाइट वाले चौल बनाओगे। मेरे दादा ने खेत आला चाला नू ना कया कर और मैं अंदर कहूँ सारी चीज बना बना खाऊं। फिर मेरी माँ भी ऊपर एक लिए है सारी चीज बना बना के खा। बनाओ मैंने क्या तेरी माँ क्या बनाओगी? सामान तो दे सारा उधर नीचे कहीं बैठे हैं सामान तो नीचे है सारा, लेकिन तो मेरा पटेगा मैं तो दिख रहा खा लूँ बना बना के करूँगी। मेरी तनख्वाह बुढ़ा बुढ़िया खाने खातर बंद रखी, बुढ़ा नौट के खातर बंद रखी भाई। देख बुढ़े की तनख्वाह तो ज्यादा बांधी थी भाई, कई वो बेटा पीछे नहीं देवा कई बुढ़िया बुढ़े बुढ़िया का देखे बहुत सारे देखो, बहुत सारे देखो। सच्चाई है बेटा यार, आपके दवाई पानी ले आवेंगे आपके पीछे में, ठीक है। छोरी छलिया में कई का तो ले दूं है भाई, जो छोरिया ने भाभी भूपी भी दे दे 60 रुपये कई की भाई को नहीं देंदी। तो मैंने देखे हैं खुद बुढ़े बुढ़िया भी हो दाचाई की दात तक आप भी लेके धर ले हैं, वो एक अलग मैटर है माँ। लेकिन हाँ बहुत सारे इसे मतलब बहू और अपना फर्ज को नहीं समझती भाई, बहुत सारी हमने भी देखी है। मतलब बूटी जो सूट ले आवेगी रुपये देगी वो दे देगी, उनका एक सूट देवेंगी काट काट के दे देंगे, नहीं मैं अपना कोई वो को नहीं समझती उस चीज में, ठीक है। एक सिंपल सी बात यह कह रही हूँ भाई, तनख्वाह बूढ़े बुढ़िया की उस खातर बांधी थी दवाई पानी ले आ सके, या फिर जिनके बहू बेटे उन्हें नहीं तुम्हें दें दे तो मैं अपना गुजारा उसमें कर सके। या आपकी बेटियां ना भाई एक उनका मन में संतुष्टि हो जाए, हमारी छोरियां दम अपना हाथ दे दिया। आप तो दूसरा वो पकड़ो बोला कोई तो लुकमा भी दे देंगे, वो तो उनका मैटर है माँ के मेरा कौन के कर रहे हैं। आप बात को समझो, फिर यह चीज अलग है वो चीज अलग है। पहले तो 100 रुपये बंदे से थोड़ी दिया, फिर उस टाइम पर मैं भी उस टाइम नहीं 200 रुपये तनख्वाह आ कर दे, हमने भी देखी है बुढ़िया
इब 3000 में भी 500 में कितने खुश हुए। ये सरकार की बात अभी सरकार खर्चे को तो बच कहते गए। ना 250 बदाम भर मैं उतर गया को बता नहीं इब देसी घी 1300 रुपए किलो, जब 200 रुपए किलो था तो एक महीने की तनख्वाह में 1 किलो देसी घी ला के खा ले थे। ये तो तेरा कर दिया कि सच्ची बात फर्क नहीं है ज्यादा में। तो इब तनख्वाह बढ़ी है तो ये चीजें की महंगाई भी तो बढ़ गई। सारी चीज बेटी की महंगाई नू तो जब एक टाइम पर सोना 5000 था, वो 5000 भी को नहीं होया करते बनवाने खातर। मर जान 600 और ये लोग 600 रुपये 600 रुपये साल फिर बेटा दादी और का तो टाइम और था, तेरी बुआ और का ब्याह में भी था इतना 11,000 था। 11,000 तेरी बुआ सुमन का ब्याह में। 600 था जिद भी नहीं बनी थी बेटी ये नाक न्यून हमारा ब्याह होया था ना बेटा, उस टाइम 30,000 रुपये था सोना। अरे 30,000 में टूम बने होनी है। अरे 1 लाख में लाख लाख ते भी ऊपर 30,000 हैं। हाँ। और 1,30,000 तब सोचो तारा टाइम पे कितना होगा। अच्छा 6 साल में इतना बढ़ गया, 4 गुना 13-14 साल में 4 साल में फालतू। सारा ही बिक गया। फिर तो जाकी बहू की टोमी पे बनवा के धर लियो। ओ इसकी तो बनी है कौन सा की बहू की बन जाएगी। मैंने दिमाग गोडे रगड़ लिए थे 11,000 था ये कौन मन में बेटी मामा मेरा तो मानना है मानना है तो करा के कर दे मारू किसे को नहीं बे। हमारा कोनी मतलब से थे मन बोली मां बहू की टूम करा दिया न बोला हाँ ई बहू न के रा फिर आओ जिद करा देंगे वही सब बजा तो मैं दूना तीना बेटी गया फिर वो बहू के कई थोड़े गलना था, फिर वो थोड़े गले। तो भाई बिस्तर बना है, चूल्हा में आग जला के जो दाल है वो बनने रख दी है और आड़े जो चावल है वो रख दूंगी क्योंकि क्यों गैस कुकी तो इस करके मैंने सोची था चूल्हे जला लूँ और दाल बन जाएगी, फिर चावल बन जाएंगे और फिर दाल में तड़का ला दूंगी मैं भी बैठ के। ठीक है, तो अपना जो काम है वो बन जाएगा। खान दिया ही मम बनाने मारी मेरी सीमा की अनगुट की कौन पिए करा घाटे पिए करा अगर अब तो खत्म हो ली सीमा पीगी उसने तो घेर के आ जाए तो जब नहीं वो कौन सा नुआ घेर के आवा क्वेश्चन है जमा चाण लाग रहा था ये बनी कौन इसकी वीडियो बनाऊं तो थी मैं जमा सोबरी में जचाया क्या आवा गुस्से बिन तार दिए और भाई न डो दिए इबले जगह के थोड़ा थोड़ा चल रहा है देख आऊं तो मदार हो रही भाई दोनों चूल्हा मेरी मान ली थे बड़ी तार ले सुखे तरवाए मैंने एक भी गोसा नू को नहीं घेरा भाई ऊ लेके ऊ फेंक दिए अरे झाड़ू काट देगा सामने देखो ये बड़ खेतवा खिंड के नहीं सामरेगा गले सफाई की चिंता अपने सामने दूंगी वो दिवाली न के पटाखे बजाए थे वो सारा सामने के सामने तो देखा भी नहीं बोरी करके फिर वो करया था अगले ने ले भाई ये बहुत दूंगी दूध है और मेरी आँख कम होगी छोरी है कितना तो भी वैसे तो हमने क्लिप भी निकाल रखी पर मुझे नहीं पता ये जो क्लिप है वो कितनी लंबी होगी तो उस हिसाब से फिर वो लोग एडिट करना पड़ेगा और मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को बता देती हूँ शॉर्ट में ही कि हमने कल व्लॉग डाला था कि बहुत बड़ी खुशखबरी है और वो खुशखबरी क्या हो सकती है आप लोग कमेंट करना और बताना क्योंकि भाई हो सकता है कि आप लोग सही अंदाजा लगा लो ठीक है तो कि किसका जो अंदाजा वो सही निकलेगा। तो बहुत सारे कमेंट आए हैं और ये था कि अगर 5-7 कमेंट होते तो हम नाम भी ले लेते लेकिन इतने सारे कमेंट हैं कि सबका अगर नाम लेने लग गए तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सबके कमेंट अगर हम पढ़ने लग गए तो बहुत सारे लोगों का तो ये है कि भाई शायद रितु भाभी की डिलीवरी होगी 1-2 दिन में ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के इस तरह से आए हैं कि बधाई हो आप बुआ बन गए
और अमित को लड़का हुआ है, तन्या का भाई आ गया, फैमिली कंप्लीट हो गई। तो इस तरह के कमेंट आए हैं, ठीक है। और एक कमेंट आया कि आप दुबई जा रहे हो। हाँ। तो दुबई का भी भैया आप लोगों को बताएंगे कि क्या प्रोसेस है और क्या चल रहा है, ठीक है। उसके बाद मेरे हिसाब से यही कमेंट आए हैं। और एक दो कमेंट आए थे कि शायद आप नई कार ले रहे हो, है ना। ये है विक्रम। और तो मेरे हिसाब से यही है। अमित की फैमिली कंप्लीट हो गई, अमित की फैमिली कंप्लीट हो गई, अमित भाई के घर खुशी आई है ना। रितु भाभी की डिलीवरी होगी। तो लगभग जो कमेंट है वो मेरे हिसाब से यही आए हैं। बाकी मैं देख लेती हूँ। हाँ, एक आया है केपी गेमिंग ऑफिशियल की शॉप पक्की हो गई है। भाई हम शॉप करने का बोल रहे थे एक वीडियो में। तीजा हो गया। एक है संजय तंवर, इसने भी लिख रखा है कि नई गाड़ी ले रहे हो क्या सीमा बहन। और एक सुरेश कुमार। 3 लोगों का गाड़ी का आया है। बाकी सभी का बुआ बनने वाले हो या बुआ बन चुके हो, इस तरह के ही आए हैं, ठीक है। रितु की डिलीवरी होने वाली है, रितु को लड़का हुआ है, रितु भाभी को गोद पुत्र तन से भर दे भगवान, बुआ बनने वाली हो। सारे जो कमेंट हैं वो लगभग यही हैं। और 2-3 दिन पहले भी एक कमेंट आया था कि शायद रितु भाभी की डिलीवरी हो गई है और आप बुआ बन गए हो, तो ये खुशखबरी है। हालांकि उस वीडियो में ऐसा कोई जिक्र हमने किया नहीं था, जिक्र हमने कल ही किया है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो यही है भाई, किसी का अगर रह गया हो तो वो फिर देख लेंगे, कोई बात नहीं। लगभग कमेंट यही है। तो भाई हमने सबसे पहले था कि दुबई जा रहे हो, तो दुबई का तो हम फिर एक वीडियो में अलग से बताएंगे आप लोगों को। क्या अब न्यू कार ले रहे हैं या रितु भाभी की डिलीवरी होगी या फिर हो चुकी है, उन सब बातों का भी आप लोगों को पता चल जाएगा। और क्या था, कई दिन पहले भी ना कमेंट आया हुआ था कि आपकी भाभी को लड़का हुआ है, आपने बताया क्यों नहीं। भाई मतलब आप सभी का जिक्र करते हो, आपकी जान पहचान में जिसको भी बच्चा होता है उसका जिक्र आपने क्यों नहीं किया। भाई उनको लड़का हुआ है, ये बात सही है, सच है, ठीक है। तो पता है, छुपाना कुछ नहीं होता। देखो ये चीजें छुपाने वाली तो होती नहीं है भाई, हम इन चीजों को छुपा लेंगे। भाई ये बात सही है कि भाभी को लड़का हुआ है, ठीक है। लेकिन वो बात हमने क्यों नहीं बताई, क्योंकि कुछ लोगों का क्या होता है ना, हम उनके बारे में मतलब ज्यादा सोचते नहीं है कि भाई हम बोले ना बोले, हम बोल देते हैं एकदम से, है ना। क्योंकि वो शायद हमसे अटैच रहते हैं बहुत ज्यादा। तो एक होता है ना, अपनापन होता है भाई, उनके बारे में हम कुछ भी बोल सकते हैं। हमें ये नहीं होता कि भाई अगला क्या सोचेगा या कहीं अगला हमें ये बोल ना दे भाई आपने क्यों बताई क्यों ना बताई। तो इस वजह से हम बोल देते हैं। अब जैसे मीनू भाभी का था, उसको मैंने बता दिया था भी लड़की हुई है ना, उसके बारे में मैं पता नहीं क्यों मुझे ये लगता है कि मैं बोल सकती हूँ अगर मुझे कुछ बोलना है तो उनका मुझे ये था कि एक तो उनका खुद का भी चैनल है, ठीक है। तो जिसका खुद का चैनल होता है तो भाई वो अपने चैनल पे ही बताएंगे। मुझे नहीं पता अब है या नहीं है, लेकिन पहले उनका चैनल था, क्योंकि मैं कम देखती हूँ। और उनके भाई रिश्तेदारों का भी चैनल है, तो फिर हमें ये लगता है कि भाई वो खुद बताएंगे। तो ज्यादा डिटेल में मैं वहां पे जाना नहीं चाहूंगी भाई नाम के साथ या कुछ भी ऐसे, तो मुझे नहीं लगा जरूरी, तो मैंने नहीं बताया। बाकी देखिए, खुशी तो सबको ही होती है और नया मेहमान आता है ना, सुन करके खुशी होती है, चाहे वो बताए चाहे कोई और बताए। तो ये बात थी, ठीक है। हो सकता है कि वो कोई जान पहचान में हो भाई, वो उनको भी जानता और हमें भी जानता है, तो इस तरह से उन्होंने कमेंट किया। हालांकि उस टाइम पे मैंने इस कमेंट को इग्नोर कर दिया था, लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो इस पे भी बात कर लेते हैं। और कई बार क्या होता है कि जैसे मेरे रिश्तेदार भी हैं भाई, वो इंस्टा पे हैं, ठीक है। पहले मेरी वीडियो देखते थे आप लोग, फिर उन्होंने चैनल बनाया तो आप उनसे जुड़ गए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो फिर बात करने लग जाते हैं डीपली जा करके, तो कहीं ना कहीं वो हमारे से टूटने लग जाते हैं। क्योंकि ये चीज मैंने देखी है कि कई बार नोटिस भी किया। हाँ, नोटिस भी किया है। तो पीछे तो खींचता, मतलब कोई ये नहीं सोचता कि भाई इस आदमी ने तो तुम्हें सहारा दिया था या इस आदमी की वजह से तुम्हारा इतना वो हुआ है, कुछ भी है। चलो वो उनकी मेहनत है, उन्होंने की नहीं की, लेकिन हाँ अब मेरा कोई भी एक सब्सक्राइबर या कोई एक कमेंट करने वाला ऐसा नहीं है कि मैं जो दूसरे चैनल से लेकर के आई हूँ, ठीक है। जो है वो एक एक है। अगर मुझे 5-10 बंदे कमेंट करने वाले या 1000, 2000, 3000 देखने वाले सब्सक्राइबर मुझे किसी दूसरे चैनल से मिल जाए भाई, मैं तो उनका बहुत मतलब शुक्र गुजार हूँ उनकी, है ना। उनकी वजह से मुझे एक इतने लोग एकदम से मिलते हैं। वो मेरी बात है कि मैं मेहनत कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ,
कहीं ना कहीं उनको फिर ये लगता है कि भाई सीमा सपोर्ट नहीं करती इसलिए हमारा चैनल नहीं चला है ना, सीमा ने सपोर्ट नहीं किया। तो ऐसा नहीं है, सपोर्ट होता है एक बार लोगों के सामने आपको दिखाना कि भैया ये बंदा है, इसका ऐसे ऐसे चैनल है और आप इसकी वीडियो भी जा करके देखें, ये भी वीडियो बनाता। तो वो लोग बखूबी जो मेरे हैं वो उनको जानते हैं, ठीक है। अब आगे उनकी मेहनत है, वो अपनी मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम हैं, हम भाई खुद की मेहनत करें, हमारा कोई सहारा लगा रहा है, कोई भी सहारा नहीं लगा रहा है, ठीक है। तो किसी भी तरह का लगा लो, हम करते हैं जो अपना खुद का ही करते हैं। कोई हमारी तो वीडियो पे कोई रिश्तेदारी सा नहीं जो कमेंट करता होगा, हाँ, कोई भी रिश्तेदार नहीं है, कोई भी हमारे जान पिछाण का भाई देवर जेठ उनके बालक कोई भी ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो हमारी वीडियो पे कभी कमेंट करता होगा। हमारे जितने भी कमेंट करने वाले हैं सारे अनजान लोग हैं, और सोशल मीडिया पे अनजान लोग ही आपको सपोर्ट करेंगे। जान पहचान वाले रिश्तेदार या फिर भाई आपके जो मतलब आपका घर कुंबा परिवार जो भी थप्यागर है, तो वो यहाँ पे सपोर्ट नहीं करेगा। देख लेंगे पर देख के भी इस तरह से इग्नोर करेंगे कि आप तो कुछ देखते ही नहीं हो उनका। और बहुत ही रेयर चांस होगा जहाँ आपको सपोर्ट मिले परिवार का। हाँ, मतलब बहुत कम इंसान ऐसे होंगे जो भाई आपको यहाँ पे आके सपोर्ट करेंगे। या भाई कई बार क्या होता है ना, मैं बहुत परेशान होती हूँ किसी चीज को लेकर के, मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया या फिर कुछ भी ऐसी चीज होगी, तो उस चीज को भी वो इस तरह से इग्नोर करते हैं कि हमने तो देखा ही नहीं, हमने तो पूछा ही नहीं। या फिर मेरी खुशी है उसको भी वो इस तरह से इग्नोर करते हैं कि जैसे हाँ उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। तो यहाँ पे ये चीजें मेरे साथ नहीं, हर यूट्यूबर के साथ होती है जो सोशल मीडिया पे है, ठीक है। तो ये चीजें हमें स्वीकार कर लेनी चाहिए, और इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उन लोगों के साथ फिर वही कनेक्शन मतलब कट कर देंगे अपना, या रिश्ता तोड़ देंगे, या हम उनके साथ रिश्ता नहीं निभाएंगे। बखूबी सबके साथ रिश्ते निभाए जाते हैं, सबके दुख सुख में जाया जाता है। जितना हमारा जहाँ जो फर्ज बनता है वो हम बिल्कुल निभाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें स्वाभाविक सी चीजें होती हैं। अब ननद का रिश्ता हो गया, भाभी का रिश्ता हो गया, सास का रिश्ता हो गया, ये ऐसे रिश्ते नहीं होते हैं कि भाई इनमें प्यार प्यार ही चलेगा, इनमें तकरार भी चलेगी, कहा सुनी भी होगी, ठीक है। तो वो चीज में हमें ये नहीं कि हम उसके साथ दुश्मनी कर लेंगे या बोलचाल बिल्कुल बंद कर देंगे, आना जाना छोड़ देंगे, या हमारा जो मोह है वो खत्म हो जाएगा। वो बिल्कुल नहीं होगा खत्म। वो चीजें साइड की, उनको साइड में ही लेके चलो और अपना रिश्ता आप जहां तक निभा सकते हो जिस आदमी के साथ, वो निभाते रहो, ठीक है। मैं तो यही कहूंगी, यही होता है हम शुरू क्या करते हैं और हम बोलने क्या लग जाते हैं, या कहाँ तक वो पहुंच जाती है। जैसे तान्या हुई थी ना, तब बहुत सारे लोगों को पहले ही पता लग गया था कि भाई लड़की हुई है, क्योंकि वो लोग वहां पे जाकर के उन लोगों से पूछ लेते हैं कि भाई हाँ क्या बच्चा हुआ है, तो वो उनको बता देते हैं और फिर वो मतलब कमेंट भी कर देते हैं चैनलों पे जा करके, ठीक है। अभी मैं ऋतु वाली बता देती हूँ आप लोगों को कि ऋतु भाभी की डिलीवरी होने वाली है। टाइम आप लोगों को जो खुशखबरी है वो मिल सकती है, या टाइम भी लग सकता है, उस बारे में हम अभी कुछ नहीं बोल सकते, पर हाँ खुशखबरी आप लोगों को जल्दी ही मिलेगी और आपको बताया भी जाएगा। और अभी भाभी को लड़का हुआ है ना लड़की हुई है, कुछ नहीं हुआ है। बस पहले तो भगवान से यही प्रे है कि सारी जो चीजें हैं वो ठीक हो जाएं, ठीक है, बच्चा स्वस्थ हो, और भगवान भाई ये जो नया साल है वो हमारे लिए खुशियां लेकर के आए। क्योंकि हाल फिलहाल आप लोगों ने देखा होगा, आप भाई ये नहीं है कि हाँ आपसे कोई बातें छुपी हुई हैं, सब बातों का आपको पता होता है। तो बहुत तान्या के टाइम पे बहुत दुख तकलीफ झेले हैं, तो बस वो दुख है ना भगवान खत्म कर दे और नए साल में सारी जो खुशियां हैं वो आए। क्योंकि भाई देखो हम लोग भी और आप लोग भी, आप लोगों को देखो कितना वेट है ना, सब कितना कितने अच्छे अच्छे कमेंट आए कल कि भाई फैमिली कंप्लीट हो जाए, भगवान लड्डू गोपाल दे दे, ये कर दे वो कर दे, है ना। तो खुशियां ही खुशियां आए, तो सबको ही वेट है इस चीज का, और जो करेगा भगवान अच्छा ही करेगा, ठीक है। तो ये चीज मैंने क्लियर कर दी है। दुबई वाले पे हम फिर बात करेंगे, और बाकी एक और जो कमेंट था उसका भी आप लोगों को जल्दी ही पता लग जाएगा। ले भाई यार कुछ क्या फाइट तो दादा ना सामने चलना ना कर दिया हिंद रहा है, और खेल में मेरे मुझे कर नहीं हो है टिकदा है नहीं। तो भाई मैं खेल भी आ रहा इस तूड़ी वाला मैं लट्टू को नहीं अपना डाल दे इसमें दाल बन गया तो देखते रहो।
छोटा है ये कढ़ाइया, थोड़ा हर बड़ा होंदा नहीं, आधी किलो का। थोड़ा सा छोटा जो करे छोटा माँ ना रहा अपने छोटा। टाबर ने देखे तो ठीक से अपने टापर की दाल और के बंद रहेगी रह रखी। बनना है कि रंधा लिखे बात को फिर टापर की तो अपने की है यार, भी बाहर का कोई मेहमान आ रहा था भी फालतू हो रहा। मैं इच्छा आदमी हाँ, फिर दाल मतलब थोड़ी सी इस करके फालतू बना ली माँ, थोड़ा मिला तो खाइए जाती। तो भाई यहाँ पे हमारे जो चावल है बन के तैयार हो गए हैं, और मैंने ले ये साथ में शक्कर। अरे छोरा के तोड़ नहीं लटती हमारी। के डलवा का दाल नहीं, दाल है। दाल दे एक मिनट रुक जाओ। आओ आ गई। लाइट नहीं आई आज।